Good evening to everyone. So, as I told in the previous lecture, our first topic is completed, that is basics. Now, our second topic in the derivatives, that is properties of derivatives. ये बहुत ही easy है अगर आपको फर्स्ट वीडियोस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं. मैं बस उसमें कुछ चेंजेस करूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ में चेंज करूँगा और उससे डेरिवेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी. मैं दोनों चीज़ों को रिलेट करके चलूँगा साथ के साथ. जैसे हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डेरिवेटिव किसका करते हैं? पावर का. तो पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है? पावर आगे आ जाती है तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 2x. बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि x को हम कुछ भी नहीं करते. इज़ इट क्लियर? x को हम कुछ भी नहीं करते. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव ले भी लें तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. ठीक है, बट अगर ये एक्स स्क्वायर है तो मैं अगर ये x की वैल्यू चेंज कर दूं, स्क्वायर को एज इट इज़ रख लूं. फॉर एग्ज़ाम्पल d/dx, ये मैंने स्क्वायर भी वैसे ही लगा दिया जैसे यहाँ पे है, बस मैं ये x की वैल्यू चेंज करने वाला हूँ. मैंने x की जगह पे x² - 5 लिख दिया. अब दोनों चीज़ों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ये देखो दोनों चीज़ें लिखी हैं मैंने, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे x है और ये x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? x² - 5. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? ठीक है, तो लेट्स सी. और इसमें याद ये रखना है कि सबसे पहले डेरिवेटिव होता है पावर का, पहले पावर आगे आ जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा? 2x² - 5 और ये वाले 2 में से एक पावर कम हो जाएगी. अब ये आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं होता क्योंकि हमने ये x की जगह पे ये लिया. अभी तो डेरिवेटिव हमने सिर्फ पावर का किया, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव तो किया नहीं. तो उसको कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ x² - 5. ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो एज इट इज़ सेम रह जाएगा क्योंकि ये पावर का डेरिवेटिव था. मल्टीप्लाई, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x और 5 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2x × 2 4x, दैट इज़ x² - 5. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो सभी को क्लियर हुआ? ओके, चलो एक और लेके चलते हैं. इसी के साथ की एग्जांपल लेते हैं. d/dx e⁻x - sin x होल रेज टू पावर 8. अब यहाँ पे भी हम लोग इसको x पावर 8 से कंपेयर कर सकते हैं. देखो पावर दोनों की सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? x की जगह पे ये वाली टर्म आ जाती है. तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? पावर का. पावर में से 8 आगे आ जाएगा और बाकी की सारी टर्म एज इट इज़ लिखेंगे अंदर वाली. फिर मल्टीप्लाई d/dx, फिर अभी हमने 8 का डेरिवेटिव तो कर दिया, अब अंदर वाली टर्म का करेंगे. ठीक है, जब हम 8 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 कम हो जाएगी, रह जाएगी 7. समझ में आया? अब फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगी, 8 e⁻x - sin x होल रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? नेगेटिव का. और जहाँ भी हमें पता है कि जहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आ जाए तो ये डेरिवेटिव क्या करता है? दोनों के पास जाता है. तो क्या आएगा? d/dx e⁻x - d/dx sin x. समझ आया? ओके, तो ये क्या बन गया? 8 e⁻x - sin x
पावर 7 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड आंसर। सभी को समझ आया कि नहीं आया? ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स, और इसकी एक और फॉर्म भी होती है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 3। अब ये 3 पूरे का लगा दो, चाहे 3 को अंदर साइन के ऊपर लगा दो, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों क्वेश्चंस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले तो पावर का डेरिवेटिव होगा, ये पावर आगे आ जाएगी 3 साइन एक्स। अब यहाँ से 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, रह जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या बनेगा? 3 साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। So this is our required answer. Okay, let's take one more example. Derivative of e raised to power x multiply log x whole power 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर का डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे? पावर आज आगे आ जाएगी और अंदर वाली टर्म ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स, यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, ये तो हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। समझ में आया? अब फर्स्ट वाली टर्म तो सेम रह जाएगी, ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई। अब हमें डेरिवेटिव करना है ये दो टर्म्स का। अब ये दो टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। और हमें पता है कि जहाँ पे दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए वहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कौन सा होता है? u इंटू वी वाला, वो हमने किया था ना u इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो वो कैसे वर्क करता है? पहले डेरिवेटिव करेंगे u का, और u की वैल्यू क्या है? e रेज टू पावर x, और उसके बाद v की वैल्यू रह जाएगी सेम, फिर प्लस, फिर अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? v का, यानी कि log x का, और u की वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टर्म सेम रह जाएगी, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू ई रेज टू पावर एक्स। ओके, तो यहाँ दोनों में से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। 5 ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई लॉग एक्स प्लस 1/x। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चे, तो ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी के से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, फिर पावर के बाद उसके ब्रैकेट में जो टर्म पड़ी है फिर उसका डेरिवेटिव अलग से करके उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ अब हम मूव करेंगे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी क्या किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू द लॉग फंक्शन x² - 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो हम लोग देख लेते हैं कि हमने लॉग का डेरिवेटिव किया था। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होता है?
जब हम log का डेरिवेटिव करते हैं तो log तो ख़त्म हो जाता है, तो क्या बचता है 1/x। तो यानी कि log ख़त्म हो जाता है और बचता क्या है उसका एंगल। ओके, तो log x का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज़ 1/its एंगल। तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे। अगर हमें log का डेरिवेटिव करना है तो log तो ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या 1/x² - 5। ये जो मैंने डेरिवेटिव बना के लिखा है वो है log का, इसका तो डेरिवेटिव मैंने किया ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई d/dx x² - 5। समझ आया? ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1/x² - 5 मल्टीप्लाई 5 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये बन जाएगा 2x/x² - 5। समझ आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। d/dx log x² प्लस sin x। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि log का डेरिवेटिव पहले होगा, जब log का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, दैट इज़ 1/log का एंगल x² प्लस sin x। ये जो हमने बनाया वो बनाया डेरिवेटिव ऑफ ओनली log, इसको तो हमने अभी छेड़ा भी नहीं। अभी इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस sin x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1/x² प्लस sin x। तो आगे तो ये डेरिवेटिव, ये प्लस का साइन है तो ये दोनों के पास जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो ये रहा हमारा आंसर। ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही चलेगी, तो ये क्या बन जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2x प्लस cos x अपॉन x² प्लस sin x। सभी को समझ आया? ठीक है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस का साइन था तो डेरिवेटिव दोनों के पास चला गया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो क्या लगाते हम लोग, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, क्लियर? तो ये थे आप हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो रिलेटेड थे log से। अब हमारा आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको भी मैं अपनी पुरानी प्रॉपर्टी से पहले रिलेट करके दिखाऊंगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, बस ये x की जगह पे क्या आ गया 5x² - 7। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या बनाया था, e⁻x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करेंगे, e का। तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻5x² - 7। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻5x² - 7 का डेरिवेटिव e⁻5x² - 7। तो ये जो हमने आंसर बना के लिखा वो सिर्फ e का लिखा है। अभी इसका तो हमने डेरिवेटिव करना है, वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, d/dx 5x² - 7। इज़ इट क्लियर? तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम ही रह जाएगी, मल्टीप्लाई तो 7 का डेरिवेटिव 0, ये x² का डेरिवेटिव ये 2 आके 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 10x। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा 10x e⁻5x² - 7। ओके, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻
साइन एक्स। इसका भी सेम ही करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे, ई का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो आगे हमने किसका डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का, वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आगे आ जाएगा, कॉस एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे सेम ऊपर वाले का किया, पहले डेरिवेटिव करेंगे ई का, पावर उसकी सेम रख लेंगे, जितनी भी हो पावर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। तो आगे पावर का डेरिवेटिव अलग से करते हैं मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट वाला तो सेम ही रह जाएगा। तो अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 8 का डेरिवेटिव 0। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, सिर्फ पावर को सेम रखा, x को चेंज कर दिया, पहले पावर का डेरिवेटिव कर दिया, फिर उसके बाद उसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारी ये है। सेकंड टाइप हमारी लॉग वाली है। लॉग वाली टर्म में हमें लॉग का डेरिवेटिव पहले करना है, ये किया, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव अलग से करके दिखाया। ठीक है, और हमारी थर्ड टाइप सिमिलरली, इसमें हमने पहले ई का डेरिवेटिव किया, वो एज इट इज़ रह गया, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव हमने अलग से करके दिखाया। इज़ इट क्लियर। तो ये थी हमारी आज की 3 टाइप्स ऑफ, सेकेंड टॉपिक है हमारा ये, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।